सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी-हाओ उस इमॉर्टल सीट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका एक अपना वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था। साथ ही यहाँ पर उसकी मुलाकात उस पर्पल हेयर वाली लड़की से भी होती है जहाँ पर वो शी-हाओ के अंदर झांककर कहने लगती है कि मैं समझ रही कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसी के साथ वो शी-हाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ ट्रायल्स को देने होंगे और हेवन रेवोल्यूशन का भी सामना करना होगा। जिस पर शी-हाओ मान जाता है क्योंकि वो इस लड़की की हेल्प चाहता था ताकि वो कल्टीवेशन में इसे गाइड करे। इसी के साथ शी-हाओ यहाँ पर अपना दाव का कून बनाने लगता है और साथ ही यहाँ पे हेवंस के अगेन शी-हाओ ने अपने दाव को भी क्रिएट कर लिया था। और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे शी-हाओ ने फेदर ऑफ द ग्रेट दाव को भी क्रिएट कर लिया था और फिर हमें शी-हाओ के खुद के दाव की पावर को दिखाया जाता है। और जिसे देखते साथ ही वो लड़की भी सामने शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि एक ऐसा पाथ जिसे कि आज तक किसी ने कल्टीवेट नहीं किया, लेकिन न सिर्फ आज वो रास्ता ओपन हुआ है बल्कि उस पर उसका ओनर खुद चल भी रहा है। न जाने इस एरा का अब क्या होगा और अब आगे। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम शी-हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी दाव की पावर को लगातार रिलीज कर रहा था, जिस वजह से हेवन एंड अर्थ भी शेक करने लग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल रेवोल्यूशन को भी ट्रिगर कर देता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अपनी बॉडी को एक सीड की तरह यूज करने वाला हूँ और इसे मैं तियांगोंग ट्रेजर टेक्निक के साथ भी फ्यूज करूंगा, और जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो टेंटिकल्स थे उनमें भी फेदर्स आने लगते हैं और शी-हाओ कहने लगता है कि मैं आगे चल के इसे और ज्यादा इम्प्रूव करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले विलो गॉड के मेथड से इसे कंबाइन करूंगा। यहाँ पर शी-हाओ इसी काम को करने में लग जाता है और अपने मन में कहता है कि एक बार मैं इसमें कामयाब हो गया तो फिर मैं इसे अपने अनुसार रिप्रोड्यूस भी करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पीछे वो जायंट सा गोल्डन ट्री भी अपीयर हो जाता है, जिसे देखते साथ ही लड़की दंग रह जाती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट ही जा रहा है। इसी दौरान यहाँ पर आसमान में कुछ बड़े बड़े पोर्टल्स ओपन होते हैं और हम देखते हैं कि जायंट से कुछ बहुत बड़े बड़े बेल्स भी यहाँ पे हवा में फ्लोट करने लगते हैं। इसी के साथ शी-हाओ हेवन एंड अर्थ की जो अथॉरिटी होती है उसे भी स्टोल कर लेता है, और जिसे देखकर ये लड़की हैरानी के साथ कहती है कि न जाने ये लड़का कौन है, इसने यहाँ खड़े खड़े हेवन एंड अर्थ की जो अथॉरिटी है उस तक को चुरा लिया। यहाँ तक कि जो इमॉर्टल गॉड बोन है ये भी अब इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, और हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल गॉड बोन उसके हाथ में आ जाता है। जिसके बाद हम शी-हाओ को देखते हैं जहाँ पे लगातार वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा था और यहाँ पर हेवन का जो डिवाइन रेवोल्यूशन होता है वो पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुका था। साथ ही हेवन के पनिशमेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जो जायंट्स बेल्स होते हैं ये अब शी-हाओ को बहुत बुरी तरीके से पनिश करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं और शी-हाओ के आसपास बहुत ही डिवाइन वेपन्स मौजूद होते हैं जिनमें एक तेज बिजली दौड़ जाती है और अगले ही पल शी-हाओ की तरफ सारे के सारे वेपन्स बढ़ने लगते हैं और अगले ही पल यहाँ पर सब कुछ थम सा जाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है। और तभी हम उस लड़की की आंखों से इस पूरे वर्ल्ड को देखते हैं जो कि अब मिट चुका है, और वो कहने लगती है कि या तो तुम सफल होगे या फिर तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने सामने देखते हैं कि सब कुछ राख बन चुका है और वो शी-हाओ के करीब जाती है जो कि अब पूरी तरीके से धूल में बदल चुका है। फिर वो उस राख को अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि वाकई में हेवन बहुत ज्यादा रूथलेस है, लेकिन तभी वो उसमें कुछ हलचल फील करती है। और फिर हम शी-हाओ के उस ग्रेट फेदर को भी देखते हैं और वो कहने लगता है कि मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में बहुत से पनिशमेंट्स को सहा है, मुझे पता है कि हेवन किस हद तक रूथलेस हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी जड़ें सलामत है तो आप कहीं भी दोबारा से पुनर्जीवित हो सकते हो। और मेरे इस नए रास्ते पर चलकर मुझे मेरी पास्ट लाइफ के कुछ मेमोरीज भी नजर आई, जिसे महसूस करके मेरे मन में एक सवाल उठा कि विलो गॉड, क्या आपने भी इसी रास्ते को चुना था। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी-हाओ अपनी बॉडी को सीड की तरह यूज करते हुए अपने दाव के साथ उसे फ्यूज कर रहा था और फिर विलो गॉड को याद करते हुए कहने लगता है कि वाकई में आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन हो, उन सभी के लिए जो कि हेवंस के अगेंस्ट चलते हैं, और जब तक आप हैं मैं हार नहीं मान सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में जो सीड था वो तेजी से ग्लो करते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है और इसमें हलचल होने लगती है, जिसके साथ ही में बताया जाता है कि शी-हाओ यहाँ पे ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ जो कि विलो गॉड की एक मेथड है उसे यूज कर रहा था। और ये देखकर वो लड़की कहने लगती है कि क्या सच में मैं जो देख रही हूँ वो सच है, यकीन करना मुश्किल है कि तुम सरवाइव कर गए, तुमने हेवन के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी-हाओ की बॉडी यहाँ पर वापस से रिवाइव होने लगती है, लेकिन इस बार वो विलो गॉड की टेक्निक्स का यूज करता है, जिस वजह से इसके मेरिडियंस, इसके बोन्स, इसका फ्लैश
हर एक चीज पहले से और ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जो देखकर वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट में उस लाइफ एनर्जी को फील किया जा सकता है जिसने कि तुम्हारी बॉडी को इस हद तक स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसी के साथ हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी आंखें खोलता है और अपने स्वॉर्ड से अपने सामने एक स्लैश अटैक करता है, जिस वजह से उस यूनिवर्स में ही एक क्रैक बन जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शी हाओ ने फाइनली अपनी बॉडी को ही एक डिवाइन रियलम बना लिया था, जिसके बाद शी हाओ उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड को वापस आकर रिपेयर कर दूंगा, अभी मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और वो लड़की अपने मन में कहती है कि तुमने जो अचीव किया है उसे आज से पहले किसी ने अचीव नहीं किया, तुमने जो फील किया है उसे आज तक किसी ने फील नहीं किया, और जिस रास्ते को तुमने चुना है उसे आगे चलकर कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी के साथ वो लड़की भी यहाँ से गायब होने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे नेक्स्ट एरा में मिलूंगी, जिसके साथ ही शी हाओ उस इमॉर्टल सीट से बाहर आ जाता है और एक अलग ही रियलम में पहुंच जाता है, जहाँ पर की जो एनर्जी होती है वो शी हाओ को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। साथ ही हमें बताया जाता है कि असल में इस वक्त शी हाओ किंगवई हेवन रियलम के अंडर में मौजूद है, जहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई थी। और शी हाओ कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इस फ्लेम से मेरी बॉडी जल के राख हो जाएगी, कि तभी यहाँ पर कुछ डिवाइन फ्लेम्स आती है और शी हाओ की बॉडी में उस दाव को डिसॉल्व करके उसके पावर को डिवाइन पावर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है शी हाओ को पहले से ज्यादा बेटर लगता है और वो इमीडिएटली वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बिल्कुल इसके सेंटर में पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी ग्रेट एल्डर जो है वो उसका इंतजार कर रहे थे। और शी हाओ उन्हें बताने लगता है कि शुक्र है कि मुझे आप यहाँ पे मिल गए और मैंने आपके बताए गए तरीकों का यूज करके उस ग्रेट वॉइड से ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो इमीडिएटली शी हाओ का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, तुमने उस रास्ते पर जीत हासिल की है जिस रास्ते पर बहुत से जीनियसेस ने अपनी जान गंवा दी और हम उनसे हाथ धो गए थे, लेकिन आज तुम्हारी इस जीत ने सारे गमों को मिटा के रख दिया। आज तक जिस रास्ते पे चलने वाला हर नौजवान डरता था, लेकिन तुमने उस पे महारत हासिल कर ली। वाकई में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज का दिन वाकई में बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इतिहास के पन्नों में तुमने एक ऐसे चैप्टर को ऐड किया है जिसे कि आने वाली जनरेशन हमेशा याद रखेगी। एक ऐसा पैथ जिसे कि मैंने सोचा था, लेकिन आज न सिर्फ तुम उस पर चले बल्कि तुमने उस पे चलकर अपने खुद के पैथ को क्रिएट किया और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि तभी शी हाओ उन्हें थैंक्स कहते हुए कहता है कि पर एल्डर, उस इमॉर्टल सीड के अंदर एक लिविंग क्रिएचर भी मौजूद थी जिसे कि मैंने देखा और मेरी वजह से उसके इस वर्ल्ड में क्रैक आ चुके हैं, साथ ही वो भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। इसी वजह से मुझे कुछ एलिक्सर चाहिए ताकि मैं उस वर्ल्ड को और उसे रिपेयर कर सकूं और मैंने उससे इस बात का वादा भी किया था, जिस पर एल्डर भी उसे एलिक्सर देते थे और शी हाओ उस एलिक्सर को अपने हाथ में लेते हुए सारा का सारा उस सीड के अंदर डाल देता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके ही सही ये चीज रिपेयर होने लगती है। और शी हाओ अपने मन में कहता है कि ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिसके जरिए से हेवेंस को भी रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही धीरे धीरे वो चीज रिपेयर होने लगती है, आसपास हलचल भी होती है, जिस वजह से शी हाओ जैसे ही देखने जाता है तो ग्रेट एल्डर शी हाओ को रोकते हुए कहने लगते हैं कि नहीं, इस वक्त तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम तुम्हें सही सलामत यहाँ से एकेडमी वापस ले जाएं। जिस पर शी हाओ भी मान जाता है और फिर एल्डर उससे कहते हैं कि जाओ और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शी हाओ इमीडिएटली यहाँ से टेलीपोर्ट होके एकेडमी की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि जब से बीते 2.5 साल के जो क्लोज डोर कल्टीवेशन में तुम थे, तो इस टाइम के दौरान जो होली एकेडमी है और इमॉर्टल एकेडमी, इनके बीच बहुत सी चीजें हुई हैं। इवन कि इन लोगों ने बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट्स को भी हासिल कर लिया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर डालने वाली चीज है वो ये कि इनके 4 इंडिविजुअल्स जिन्हें की 4 ग्रेट सुप्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मेरे मुताबिक तो उस एकेडमी में 2 और ऐसे नए लोग हैं जिनकी ताकत भी बहुत कमाल की है। पहला जो कि तुम्हारे होमलैंड से बिलोंग करता है और जिसका नाम द 10 क्राउन किंग है, जिसने कि 12 महीने लगा दिए एक वर्ल्ड ट्री के साथ मर्ज होने में, जिसे कि अब द सन ऑफ हेवन भी कहा जाता है। इसका जो फाउंडेशन है ना, ये इतना ज्यादा डीप है कि इसके बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है, इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद एल्डर शी हाओ को टेलीपैथी के थ्रू दूसरे बंदे के बारे में बताते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा जिसका नाम जिन जैन है, जो कि होली एकेडमी से बिलोंग करता है, ये लड़का भी किसी से कम नहीं, क्योंकि ये भी एक एक्सट्रीम पैथ
मैथ पर चलने वाला कल्टीवेटर है। और सुनने में यकीन नहीं होगा लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही इस लड़के ने 2 रीलम्स में ब्रेक थ्रू कर लिया और इसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। अब जबकि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो फॉरिजन लैंड है उनके अगेंस्ट रेजिस्ट करने के लिए तीनों अकेडमीज ने फैसला किया है कि ये आपस में अपने हाथ मिलाएंगे, यानी कि हमने डिसाइड किया है कि अब हम लोग मर्ज होंगे, यानी कि वापस से हम अपने डिसाइपल्स को एक्सचेंज करेंगे। और आज वो दिन है जब वो एक्सचेंज करने के लिए आएंगे और आज अकेडमीज के जो इमॉर्टल मेंशंस है ये भी खुलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाओगे जो कि तुम्हें सूट करेगा और तुम्हें सेटिस्फाइड भी। अब यहाँ पे शी-हाओ एल्डर्स को अपने बारे में इतना ज्यादा फिक्र करता हुआ देखकर कहता है कि एल्डर मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिसपे एल्डर कहने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और बस अपने रास्ते पे फोकस करो और हाँ याद रखना कि किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी-हाओ फाइनली यहाँ से दूर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर को देखते हैं जो कि शी-हाओ की पावर को फील करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का इतना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। इसके पावर से ही फील हो रहा था कि ये बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरा होगा और हेवन के पनिशमेंट का भी इसने सामना किया होगा। पर अफसोस की बात है कि फ्यूचर भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा बच्चे, ये और ज्यादा मुश्किलों वाला होने वाला है। कि तभी एल्डर को अपने पीछे कुछ हलचल फील होती है और वो पीछे मुड़ के उस आग से बने हुए खाई में झांकने लगता है जहाँ पे हम एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जिसके विंग्स भी होती हैं और वो यहाँ पे सर झुकाए बैठा था। जिसके बाद बताया जाता है कि असल में इस बंदे का नाम कुन पेंग किंग है और जो कि पास्ट का ही एक इमॉर्टल जाइंट है। और यहाँ पे ये देखकर हम समझ आते हैं कि क्यों एल्डर शी-हाओ को इसके करीब जाने से रोक रहे थे। और फिर एल्डर कहने लगते हैं कि किसने सोचा था कि इस केव के अंदर एक सुप्रीम बीइंग होगा जिसे कि इस केव ने छुपा के रखा है। इसी दौरान ये जो कुन पेंग किंग है ये हवा में फ्लोट करने लगता है जिसे देखकर एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई मैसेज है जिसे कि तुम फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी बॉडी से इतना डिस्ट्रक्शन एनर्जी को वो रिलीज करता है कि वो आसपास की चीजों को उस एनर्जी के चपेटे में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को बातचीत करता हुआ देखते हैं जो कि यहाँ पे कह रहे होते हैं कि ये जो इमॉर्टल फेट है ये असल में होली एकेडमी से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि तभी शी-हाओ यहाँ पे अपीयर हो जाता है और यहाँ इतने लोगों की भीड़ देखकर वो भी शौक था कि वो पिछले 2.5 साल से बेचारा अकेले ही मौजूद था। लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि बताओ एंड में कौन जीता, इमॉर्टल एकेडमी या फिर होली एकेडमी। के तभी यहाँ पे हम एक मास्टरमैन को देखते हैं जो कि कहता है कि ये जो 4th सुप्रीम एल्डर है ये तो भैया आपस में लड़ने में ही बिजी है, ये क्या हमारा भला करेंगे। कि तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये चारों लोग इसलिए आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि जो भी जीतेगा उस एकेडमी को इस इमॉर्टल मेंशन का एक्सेस मिल जाएगा, जिस वजह से दोनों ही जो एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं ये आपस में जुबानी जंग भी लड़ रहे थे। कि तभी यहाँ पर शुआन जोंगलू नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है और वो सभी से कहने लगता है कि रही बात उस ट्रेजर और उस इमॉर्टल मेंशन की तो ये तो हमारे इमॉर्टल एकेडमी से ही बिलोंग करता है। हमारी ताकत ही इतनी है कि हम तुम सभी को मिट्टी में मिला के रख देंगे। तो बेहतर ये नहीं होगा कि तुम लोग पहले ही हार मान लो ताकि हम सभी का टाइम बच जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी को थ्रेटन करने की कोशिश करता है। वे यहाँ पर दा शू ताओ नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि असल में होली एकेडमी का ही एक डिसाइपल है और जो आते साथ अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम लोग ना बोलने में बड़े माहिर हो, पर जो बात तुमने मुझसे कही है मैं वो बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तो क्यों ना तुम लोग पीछे हट जाओ और हमारे लिए काम आसान कर दो। जिसके बाद हम होली एकेडमी के एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम दाओइस्ट रई शू हो है और वो भी यहाँ पर अपने एकेडमी की बढ़ाई करते हुए इनसे कहने लगता है कि हाँ जैसा कि अभी मेरे सीनियर ब्रदर ने कहा क्यों ना तुम लोग हार मान लो। पर तभी हम यहाँ पर लियान शैन नाम की इस लड़की को देखते हैं जो कि इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम लोगों का मतलब ये है कि तुम हमें हराओगे। हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की दाओ शू ताओ पे अटैक करती है लेकिन वो इसके अटैक को डॉज कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ होली एकेडमी का ये बंदा इमॉर्टल एकेडमी के उस पहले वाले बंदे पे अटैक करते हैं। यहाँ पर इनके बीच जंग चलती है कि तभी पहला वाला बंदा जो कि इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है वो कहता है कि अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है तो तुम्हें याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही नॉर्थ सी के एरिया में तुमने मुझ पर अटैक किया, लेकिन तब तुम्हें शायद अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दाओइस्ट है ये अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मैं इतनी अच्छी से याद हूँ तो क्यों ना तुम दोनों पीछे हट जाओ और यहाँ का जो भी मैटर है होली एकेडमी पे छोड़ दो, वरना जो उस दिन तुम्हारा अंजाम हुआ था वो आज भी होगा। इसी के साथ ये लोग एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने पावरफुल टेक्निक्स का एक दूसरे पे यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये चारों फाइट करने में बिजी थे तो यहाँ पर इसी गहमा गहमी के बीच में पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम उस ट्रेजर
को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स की नजरें उसी पे सेट हो जाती है कि तभी एक बंदा जो कि इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है वो सभी से कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग शांत हो जाओ, कोई भी यहाँ पे किसी पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इस ट्रेजर के लिए हमारे एकेडमी के जो सुप्रीम मास्टर है वो ऑलरेडी इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, और जो भी उनमें से जीतेगा तो उनके एकेडमी का जो भी बंदा यहाँ पर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस ट्रेजर को ऑब्टेन कर लेगा। और जैसा कि मुझे पता ही है कि मेरी एकेडमी जीतेगी तो मैं ही इसे लूंगा। यहाँ में हम देखते हैं कि होली एकेडमी का एक बंदा आता है और कहने लगता है कि अभी कौन जीतेगा ये डिसाइड नहीं हुआ है, और रही बात तुम्हारे इमॉर्टल एकेडमी की तो मुझे पता है कि तुम लोगों को बस यहाँ से धूल मिट्टी ही हासिल होगी। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है, लेकिन जो इमॉर्टल एकेडमी का बंदा होता है वो ऑलरेडी अपने आगे एक बैरियर को बना लेता है कि तभी हम होली एकेडमी के इस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे सेलेस्टियल एकेडमी का मजाक बनाते हुए कहता है कि वैसे हम दोनों एकेडमी की तो अलग बात है, लेकिन तुम लोगों की तो औकात तक नहीं कि हमारे सामने खड़े रहो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसा कोई बंदा होगा जो कि इस बैटल में पार्टिसिपेट करे, तो बेहतर यही होगा कि मेरी नजरों से तुम लोग दूर हो जाओ। जिसपे सेलेस्टियल एकेडमी का एक बंदा कहता है कि तुम जिस जमीन पे खड़े हो ना ये सेलेस्टियल एकेडमी की ही टेरिटरी है, और इस वक्त तुम दो एकेडमी के जो स्टूडेंट्स और जो सुप्रीम मास्टर्स हैं जो यहाँ पे हरकत कर रहे हैं उसे कुछ और नहीं बल्कि चोरी कहते हैं। जिस पर यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी का बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रूशियल है, इस वक्त तीनों एकेडमी ही मर्ज होने के कगार पे और तुम यहाँ पर हमारे सामने तेरा मेरा कर रहे हो। और दूसरी बात, नेचुरली जो ट्रेजर्स होते हैं ना ये स्ट्रॉन्ग लोगों को बिलोंग करते हैं, तो आखिर तुम किस मुंह से यहाँ पर हमारे सामने सवाल कर रहे हो। जिसके साथ ही वो अपना पैर पटकता है और यहाँ पे इन पर हैवी प्रेशर को रिलीज करता है। जैसा जैसे ये बेचारे सेलेस्टियल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये लोग कुछ नहीं कर पाते और अपने मन में कहते हैं कि काश हमारे जो जीनियसेस हैं वो कभी हमारे एकेडमी को छोड़ते ही ना और इन लोगों को ज्वाइन ही ना करते, फिर हम इन्हें बताते। क्योंकि जब से हमारे जीनियस डिसाइपल्स ने एकेडमी को छोड़ा है तो लोग हमें जब मर्जी चाहे बुली करते हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि ज्यादा मत बोलो क्योंकि ये बंदा भी वॉइड टाउ रियलम पे है, ये जब चाहे हमें जान से मार सकता है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेचारे बुली हो रहे थे कि तभी इसी दौरान शी हाउ तेजी से इनके बीच से होता हुआ उस ट्रेजर के पास जाकर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है कि ट्रेजर्स स्ट्रॉन्ग लोगों से ही बिलोंग करते हैं तो फिर मैं इसे रख रहा हूँ। जिसके बाद शी हाउ सेलेस्टियल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लग रहे उस प्रेशर को भी हटा देता है। अब यहाँ पर जैसे शी हाउ ट्रेजर को ले लेता है तो जो चार सुप्रीम मास्टर आपस में फाइट कर रहे थे ये लोग कहने लगते हैं कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, किसी ने ट्रेजर को ऑलरेडी रख लिया है। कि तभी यहाँ पर इन सभी के बीच में एक आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट जरा रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी किस बात की है। और हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे का नाम कुआन जियान शी है जिसकी कल्टीवेशन गोल्डन दाओ रियलम है और वो इमॉर्टल एकेडमी का डिसाइपल है। और वो भी शी हाउ को वही घिसी पिटी लाइन देते हुए कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि फलाना फलाना सिचुएशन आने वाली है तो बेहतर यही होगा कि तुम इस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो क्योंकि हम तुम सभी में सबसे ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पर ये सुनकर शी हाउ की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि तुम जिस जगह पे खड़े हो ये हमारी टेरिटरी है। जब कोई ट्रेजर किसी एकेडमी के टेरिटरी में अपीयर होता है तो बेसिकली ये उन्हीं से बिलोंग करती है और तुम यहाँ पर आकर छीना झपटी करते हुए हमारे जो सेलेस्टियल एकेडमी के जो डिसाइपल्स हैं उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते ही नहीं, और यहाँ मैं अपने ही एकेडमी के अपने ही ट्रेजर को अगर ले रहा हूँ तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं ये तुम्हारे हवाले कर दूं। अगर तुम लोग इतने ज्यादा केपेबल हो तो मुझे हराओ और मुझे हरा कर इस ट्रेजर बॉक्स को हासिल कर लो, फिर तो मैं भी मान जाऊंगा कि भाई हाँ किसी भले काम के लिए तुम लोग मुझसे ले रहे हो और तुम ही लोग आगे चलकर हम सभी को लीड करोगे। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर कुआन जियान शी उस पे अटैक करते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़बोले हो। जिसका मतलब यहाँ पर एक ब्लू कलर के बवंडर को क्रिएट कर देता है और शी हाउ के सामने एक जायंट सा बीस्ट अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर शी हाउ कहता है कि चलो मैं अपनी बॉडी को एज अ सीड के तौर पे यूज करके ट्राई करता हूँ ताकि मैं प्रीमोडाइल के ट्रू स्क्रिप्चर को मैनिफेस्ट कर सकूँ। यहाँ पे शी हाउ फर्स्ट टाइम अपने ग्रेट दाव रिवर्सल नाम की टेक्निक का यूज करता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके फिंगर पर रिवर्सल दाव की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर इस बीस्ट से जैसे ही वो अपने फिंगर को टच करता है ना तो उससे इतना ज्यादा पेन होता है कि कुआन जियान शी का वो जो हॉर्न होता है वो टूट जाता है। एक आधे मूव से यहाँ पे ये पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। सभी लोग दंग रह जाते हैं और यहाँ पर बाकी के जो सुप्रीम मास्टर थे ये लोग भी ठंडे पड़ जाते हैं, इनका सारा जोश गायब हो जाता है और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि सुप्रीम गॉड रियलम की पावर्स के दाव के प्रिंसिपल्स को रिवर्स में यूज किया, इसी वजह से उसने आधे अटैक से ही इसे नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे ये जो लेडी थी ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहने लगती है कि वाकई में ऐसा टैलेंट कभी नहीं देखा गया। कि तभी सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि ये तो हुआंग है, लगता है कि हमारा हुआंग वापस आ चुका है। जो सुनकर ये लड़की कहती है कि हुआंग ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। कि तभी वो होली एकेडमी के एक बंदे से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे एकेडमी में एक जिन शैन
नाम का बंदा मौजूद है ना, जिसने की एक्सट्रीम पैथ को फॉलो किया था, बिल्कुल हुआंग नाम के उस बंदे की तरह। पर सुनने में आया है कि जब वो वापस लौटा तो उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे वो मौत के मुंह से वापस आया है। जिस पर होली एकेडमी का जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि हाँ मैंने सुना तो था, कि तभी उसके साथ खड़ा बंदा कहता है कि मैंने ये भी सुना था कि इस बंदे को खाना बहुत पसंद है, इवन कि उसने किंग साइज के बीस्ट को भी पका के खा लिया था। अब ये सुनते साथ ही यहाँ पर जो क्वान जियान शी है वो डर के मारे भागने लगता है, जो देखकर शी हाओ कहता है कि यार आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, मैंने तो सुना है कि एक डिवाइन राइनोसॉर्स के मीट का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। यहाँ पर ये बीस्ट दौड़ते हुए जी टोंग के पीछे आ जाता है और कहता है कि यार मेरी जान बचा लो, जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी देखता हूँ कि कौन हमारे इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइपल को हाथ लगाता है। जिसके बाद वो शी हाओ पे अटैक करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी एक उंगली से ही मसल के रख दूंगा। और तभी शी हाओ अपने ग्रेट टाओ रिवर्सल का यूज करता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसकी अकल ठिकाने लगा देता है। और फिर शी हाओ कहता है कि अरे रे बेचारा, यहाँ मुझे एक उंगली से मसलने वाला था और जरा खुद की हालत तो देखो। इसी दौरान ये बंदा वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे बैकअप देने के लिए कोई नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस बंदे के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और शी हाओ से फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तभी एक आवाज यहाँ पे सभी से कहती है कि अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हुआंग को बैकअप देने के लिए कोई नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि फैट गाय, रैबिट गर्ल, शी हाओ का भाई और बाकी सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर फैट गाय शी हाओ से कहता है कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी जल्दी वापस आ चुके हो। जिस पे शी हाओ कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये जो इंटेल गैदर करने की टेक्निक है ना, ये और ज्यादा शार्प हो चुकी है। मैं बस अभी अभी यहाँ पे आया हूँ और देखो तुमने मेरा पता लगा लिया। जिसके साथ ही ये दोनों दोस्त फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, साथ ही शी हाओ के बाकी सारे दोस्त भी। और फिर शी हाओ कहने लगता है कि जिसे भी यहाँ पर मुझसे और मेरे सेलेस्टियल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सकता है, क्योंकि मैं हुआंग यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।